दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरि ओम डिजिटल में। जय माता दी। दोस्तों, पेश है नवरात्रि व्रत कथा। आज हम लाए हैं नवरात्रि व्रत कथा में तीसरे दिन की कथा। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। तो पेश है माँ चंद्रघंटा की कथा। पिंडजे प्रवारूढ़ा चंडकोपास्त्रे क्रियुता प्रसादं तदुन्ते महं चंद्रघंटेति विश्रुता। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्र उपासना में तीसरे दिन इन्हीं की विग्रह का पूजन आराधना की जाती है। इनका स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण इस देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनका वाहन सिंह है। हमें चाहिए कि हम मन वचन कर्म एवं शरीर से शुद्ध होकर विधि विधान के अनुसार माँ चंद्रघंटा की शरण लेकर उनकी उपासना आराधना में तत्पर हो। इनकी उपासना से हम समस्त संसारिक कष्टों से छूटकर सहज ही परम पद की अधिकारी बन सकते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरि ओम डिजिटल में। जय माता दी। दोस्तों, आज से हम लाए हैं आपके लिए नवरात्रि व्रत कथा। नवरात्रि व्रत कथा में हम आपको 9 देवियों की कथा आपको 9 दिन के हिसाब से सुनाएंगे। कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। माता की 9 देवी नवरात्रि व्रत कथा सुनने से लोगों के सारे कष्ट मिट जाते हैं। तो कृपया ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी। प्रार्थना। हे करुणामयी जगजननी स्नेही एवं आनंद देने वाली माँ, आपकी सदा जय हो। हे जगदम्बे, पंखहीन पक्षी और भूख से बिलखते बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की प्रतीक्षा करते हैं, उसी प्रकार मैं भी आपकी दया की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हे अमृतमयी माँ, आप शीघ्रता से शीघ्र मुझे दर्शन देने की कृपा करें। मुझे ऐसी बुद्धि प्रदान करिए जिससे कि मैं आपका रहस्य जान सकूं। दोस्तों, नव दुर्गा जी की प्रार्थना सुनिए। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी की। पहली देवी शैलपुत्री है, किए बेल पर सवारी। अर्धचंद्र माथे पर सोहे, सुंदर रूप मनोहारी। लिए कमंडल फूल कमल और रुद्राक्षों की माला। हुई दूसरी ब्रह्मचारिणी, कर जगत में उजियाला। पूर्ण चंद्रमासी शोभित है देवी चंद्रघंटा माता। इनके सुमिरन निर्बल से सबल शत्रु पर जय पाता। चौथी देवी कुष्मांडा है, इनकी लीला है न्यारी। अमृत भरा कलश है, कर में किए बाग की सवारी। कर में कमल सिंह पर आसन, सबका शुभ करने वाली। मंगलमयी स्कंद माता है, जग के दुख हरने वाली।
मुनि कात्यायन की कन्या है, सबकी कात्यायनी माँ। दानव तब की शत्रु और मानवता की सुखदायिनी माँ। सप्तम काल रात्रि है, देवी महाप्रलय को ढाने वाली। प्राणी मात्र का रक्षण करती, महाकाल को खाने वाली। श्वेत बेल है वाहन, जणगातन पर श्वेतांबर माला। यही माँ गौरी देवी है, सबकी जगदम्बा माता। शंख चक्र और गदा पद्म कर में धारण करने वाली। ये रिद्धि सिद्धि देवी है, रिद्धि सिद्धि को देने वाली। जय कल्याणमयी नव दुर्गे, जय हो शक्ति दायिनी माँ। जयति जयति चंडी नव दुर्गे, जय गिरजा महारानी माँ। दोस्तों, पैसे देवी कवच। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो साधन संसार में अत्यंत गोपनीय है, जिससे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है, तथा आपने अब तक जिसे किसी को भी प्रकट नहीं किया है, वे साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्रह्मन, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाला देवी का कवच अत्यंत गोपनीय है। हे महामुने, उसे सुनिए। है मुने, दुर्गा की नव शक्तियों में पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री है, दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है, चौथी और पांचवी शक्ति का नाम क्रमशः कुष्मांडा और स्कंद माता है, छठी शक्ति का नाम कात्यायनी है, सातवीं, आठवीं और नववीं शक्ति के नाम क्रमशः कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं से घिर गया हो तथा अत्यंत कठिन विपत्ति में फंस गया हो, यदि वे भगवती दुर्गा की शरण का सहारा ले ले, तो उसका कोई भी युद्ध में या संकट में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उसे कोई विपत्ति घेर नहीं सकती और ना उसे कोई शोक, दुख तथा भ्रम की प्राप्ति हो सकती है। जो प्राणी भक्तिपूर्वक भगवती का स्मरण करते हैं, उनका अविद्याय होता रहता है। हे भगवती, जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं, निश्चय ही तुम उनकी रक्षा करती हो। प्रथम चामुंडा देवी प्रेत के वाहन पर आरूढ़ रहती हैं, 12 ही महेश के आसन पर रहती हैं। ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है और वैष्णवी का वाहन गरुड़ है। महेश्वरी बेल के वाहन पर तथा कुमारी मोर के वाहन पर विराजमान है। श्री विष्णु पत्नी भगवती के हाथ में कमल हैं और तथा वे कमल के आसन पर निवास करती हैं। श्वेत वर्ण वाली ईश्वरी वृक्ष पर सवार हैं। सरस्वती संपूर्ण आभूषणों से युक्त हैं तथा वे हंस पर विराजमान रहती हैं। अनेक आभूषणों से तथा रत्नों से दीप्यान सभी देवियाँ सभी योग शक्तियों से युक्त होती हैं। इनके अलावा और भी देवियाँ हैं जो दैत्य का विनाश के लिए तथा भक्तों की रक्षा के लिए क्रोध युक्त होकर रथ में सवार हैं तथा इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल हैं। खेडक, तोमर, फरसु, पाशा, भाला, त्रिशूल तथा उत्तम संगीन धनुष आदि अस्त्र शास्त्र विराजमान हैं, जिनसे देवताओं की रक्षा होती है तथा देवी जिन्हें दैत्यों के देनाश तथा भक्तों के मन में भयनाश के लिए धारण करती हैं। महाभय का विनाश करने वाली महान बल, महाघोर कर्म तथा महान उत्साह से संपूर्ण हे माँ रौद्री, तुम्हें नमस्कार है। हे शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी, तुम मेरी रक्षा करो। दुर्धर्ष तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकता। ऐन्द्र शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें तथा अग्नि देवता और अग्नि शक्ति अग्नि कोण में हमारी रक्षा करें। 12 शक्ति दक्षिण दिशा में, खंडधारिणी नेत्रीय कोण में, वारुणी शक्ति पश्चिम दिशा में तथा मृग के ऊपर सवार रहने वाली शक्ति वायव्य कोण में हमारी रक्षा करें। कुमारी उत्तरी दिशा में तथा ईश्वरी शक्ति ईशान कोण में, ब्राह्मणी शक्ति ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करें। चामुंडा देवी दसों दिशाओं में हमारी रक्षा करें। आगे जया पीछे विजया हमारी रक्षा करें। बाएं भाग में अजिता, दाएं भाग में अपराजिता, शिखा में धोगनी तथा मस्तक की उमा हमारी रक्षा करें। ललाट में मालाधारी, दोनों ध्रुवों में यशस्विनी, भ्रुवों के मध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यमघंटा हमारी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के बीच में शंगनी, दोनों कानों के मध्य में ध्रुवाशिनी, कपोलों की कालिका, कर्ण के मूल भाग में शंकरी हमारी रक्षा करें। नासिका के बीच का भाग सुगंधा, ओष्ठ में चर्चिका, अधर में अमृत कला तथा जीभ में
सरस्वती हमारी रक्षा करें। और कौमारी दांतों की, चंडिका कंठ प्रदेश की, चित्रघंटा गले की तथा महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुष को धारण करने वाली रीढ़ प्रदेश कमर की रक्षा करें। कंठ से बाहर नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी, दोनों कंधों में खंगनी तथा वज्र को धारण करने वाली दोनों बाहों की रक्षा करें। दोनों हाथों में दंड को धारण करने वाली अंबिका उंगलियों की रक्षा करें। शैलेश्वरी नखों की तथा कुलेश्वरी कुटी प्रदेश की रक्षा करें। महादेवी दोनों सतनों की रक्षा, शोक को दूर करने वाली मन की रक्षा करें। ललिता देवी हद में तथा शूलधारिणी उदर की रक्षा करें। नाभि की कामिनी तथा गुद्दा भाग की गुदेश्वरी रक्षा करें। कामिका तथा पुतना लिंग की तथा महिषामंदिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी प्रदेश की तथा विंध्यावासिनी घुटनों की रक्षा करें। महाबला देवी दोनों पिंडों की रक्षा करें। नरसिंगी दोनों पैर की घुटियों की और तेजसी देवी दोनों पैर के पिछले भाग की। श्री देवी पैर की उंगलियों की तथा तलवासिनी पैर की रक्षा, तलवों की रक्षा करें। दुष्टक्राली नखों की, उदर्भकेशनी देवी केशों की, कावेरी रोम छिद्रों की और बागेश्वरी त्वचा की रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वशा, मांस, हड्डी और मैदे की रक्षा करें। काल रात्रि आंतों की तथा मुक्तेश्वरी पित्त की रक्षा करें। ब्रह्माणी शुक्र की और क्षतेश्वरी छाया की, धर्मधारिणी देवी अहंकार, मन तथा बुद्धि की रक्षा करें। अभेद्या जोड़ों की रक्षा करे। वज्रहस्ता देवी प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान वायु की कल्याण शोभना हमारे प्राणों की रक्षा करें। नारायणी देवी रस, रूप, गंध, शब्द तथा स्पर्श, सत्व, रज एवं तमो गुणों की रक्षा करें। 12 ही आयु की, वैष्णवी धर्म की, चंगनी यश की और कीर्ति की, लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करें। हे इंद्राणी तुम मेरे कुल की, हे चंडिके तुम हमारे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी देवी पत्नी की रक्षा करें। सुपता हमारे पथ की, क्षेम करी मार्ग की रक्षा करें। राजद्वार पर महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया भेद से हमारी रक्षा करें। हे देवी इस कवच में जो स्थान छूट गया हो उसकी रक्षा आप स्वयं करें। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो वे कवच के पाठ के बिना एक पग भी नहीं चल सकता। कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति अतुल्य ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। उसे युद्ध में कोई नहीं हरा सकता। तीनों लोकों में उसकी पूजा होती है। ये देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कवच का पाठ करने वाले व्यक्ति की असमय मृत्यु नहीं होती। वे 100 वर्ष से भी अधिक समय तक जीवित रहता है। इस कवच का पाठ करने से सिर में सिकरी, चेचक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर विष, जंगम विष, कृत्रिम विष आदि नष्ट हो जाते हैं। मारण, मोहन तथा उच्चाटन आदि किए गए विचार, यंत्र मंत्र, पृथ्वी तथा आकाश में विचरण करने वाले ग्राम देवता, जल में पैदा होने वाले क्षुद्र देवता और कवच के पाठ करने वाले मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के द्वारा सम्मान प्राप्त होता है। कवच मनुष्य के तेज में वृद्धि करता है। उसकी कीर्ति इस संसार में प्रतिदिन बढ़ती रहती है। जो इस कवच का पाठ कर सप्तशती का पाठ करता है उसकी पुत्र पुत्र आदि संतति चिरकाल तक विद्यमान रहती है। इस कवच का पाठ करने वाला सुंदर रूप को पाकर सदा शिव के साथ आनंद पाता है। दोस्तों पैसे अब श्री अगला स्तोत्र। मार्कंडे जी बोले, ओम जयति मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा और स्वदा नामों से प्रसिद्ध जगदम्बा आपको मेरा नमस्कार है। हे देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों के दुखों को हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधुकेटों को मारने वाली ब्रह्मा जी को वर देने वाली आपको नमस्कार है। आप मुझे आत्मज्ञान दो, मोह पर विजय दो, यश दो, काम क्रोध और का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली, भक्तों को सुख देने वाली आपको नमस्कार है। आप मुझे रूप आत्मज्ञान दो, जय मोह पर विजय दो, यश दो, काम क्रोध आदि का नाश करो।
रक्त बीज का वध करने वाली और चंड मुंड का नाश करने वाली देवी, मुझे रूप जय यश दो और काम क्रोध का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा द्रुमास का मान मर्दन करने वाली देवी, आप मुझे रूप जय यश दो और काम क्रोध का नाश करो। सब प्राणियों द्वारा वंदित युगल चरणों वाली सदा सबको संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, आप मुझे रूप दो जय दो यश दो और काम क्रोध का नाश करो। हे देवी, आपका रूप और चरित्र अचन्य है। आप सब प्रकार से शत्रुओं का विनाश करने वाली हो। आप मुझे रूप यश और जय प्रदान करो तथा काम क्रोध का नाश करो। हे पापों को हरने वाली चंडिके, जो भक्त आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप जय और यश प्रदान करो तथा काम क्रोध का नाश करो। हे व्याधियों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्त आपकी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो जय दो यश दो और काम क्रोध का नाश करो। हे चंडिके, जो भक्तिपूर्वक आपकी निरंतर पूजा करते हैं, उनको रूप जय यश प्रदान करो और काम क्रोध का नाश करो। हे चंडिके देवी, आप मुझे सौभाग्य और आरोग्य प्रदान करो, मुझे परम सुख प्रदान करो, मुझे रूप जय और यश प्रदान करो, काम क्रोध का नाश करो। हे भगवती, मुझसे द्वेष रखने वालों का नाश करो, मुझे बलवान बनाओ, मुझे रूप यश जय और तथा काम क्रोध का नाश करो। हे देवी, हमारा कल्याण करो, हमें उत्तम संपत्ति दो, रूप दो जय दो यश दो और हमारे काम क्रोध का नाश करो। हे अंबिके, आपके चरणों में देवता और असुर दोनों ही अपने माथे की मुकुट की मणियों को घिसते रहते हैं। आप अपने भक्तों को रूप यश और जय दो और काम क्रोध का नाश करो। हे देवी, अपने भक्तों का विद्यमान यशवान लक्ष्मीवान बनाओ, मुझे रूप दो जय दो यश दो और काम क्रोध का नाश करो। हे चंडिके, बड़े बड़े दैत्य का अभिमान चूर करने वाली देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप मुझे रूप जय यश दो और काम क्रोध का नाश करो। चार मुखों वाले ब्रह्मा जी द्वारा प्रशंसित चार भुजाएं धारण करने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो यश दो जय दो और काम क्रोध आदि का शत्रुओं का नाश करो। हे देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्तिपूर्वक आपकी स्तुति करते रहते हैं। आप रूप दो जय दो यश दो और काम क्रोध और आदि शत्रुओं का नाश करो। हे परमेश्वरी, हिमालय सुता पार्वती के स्वामी भगवान शंकर आपकी स्तुति करते रहते हैं। आप हमें रूप दो जय दो यश प्रदान करो और काम क्रोध और शत्रुओं का नाश करो। हे परमेश्वरी, इंद्राणी के पति इंद्रदेव भी आपकी स्तुति करते रहते हैं। आप हमें रूप दो जय दो यश प्रदान करो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, आप प्रचंड भुज दंड रखने वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली हो। आप हमें रूप दो यश दो जय दो और काम क्रोध शत्रुओं का विनाश करो। हे अंबिके, आप अपने भक्तों को अपार आनंद देने वाली देवी हो। हमें रूप दो यश दो प्रदान करो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मन के इच्छानुसार चलने वाली तथा कठिन संसार सागर के पार लगाने वाली श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होने वाले सुंदर स्वरूप वाली पत्नी दो। जो पुरुष इस अगला स्रोत का पाठ करके महास्रोत कीलक का पाठ करता है, वे सप्तशती के पाठ जप से मिलने वाले वर एवं शेष संपदा के फल को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, पैसे आप श्री कीलक स्तोत्र। श्री जगदम्बा जी की प्रसन्नता हेतु नवरात्रि व्रत में इस स्रोत का विनियोग है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी बोले, ओम मैं उन भगवान शंकर जी को प्रणाम करता हूँ जो त्रिनेत्र वाले हैं, जो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं तथा जिनके मस्तक पर आर्द्र चंद्रमा सौम्यान है। जो व्यक्ति इस कीलक मंत्र को जानता है, वही पुरुष कल्याण की प्राप्ति का अधिकारी है। जो नए मंत्रों के साथ सप्तशती स्तोत्र में देवी की स्तुति करता है, उसको इससे ही देवी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अपने कार्यों की सिद्धि हेतु दूसरे देवी देवताओं की साधना करने की आवश्यकता नहीं रहती। लोगों के मन में शंका थी कि केवल सप्तशती की उपासना से या सप्तशती को छोड़कर अन्य
मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। क्या समस्त उच्चारण इसी से सिद्ध हो जाते हैं? इसी प्रकार की लोगों को शंका हुई। तब उस शंका का निवारण के लिए भगवान भोलेनाथ ने सब लोगों को बुलाकर आज्ञा दी। ये सब सिद्धियों को देने वाला शुभ स्तोत्र है। इसके पश्चात भगवान भोलेनाथ ने चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को गुप्त कर दिया। इस स्तोत्र के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। अतः इस कीलक मंत्र को पूरी तरह से जान लेना आवश्यक है। साधक सभी प्रकार के क्षेम प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। भगवती की सेवा में जो अपना सब कुछ समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, उस पर भगवती प्रसन्न हो जाती हैं। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा महादेव ने इसे किलित कर रखा है। इसलिए इसका निष्किलन करके जो नित्य जपता है वे सिद्ध कन या गंधर्व होता है। वे कहीं भी घूम रहा हो, उसे कोई भय नहीं रहता, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। मृत्युपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः कीलक को जानकर उसका परिहार करके सप्तशती का पाठ आरंभ करें। ऐसा न करने पर उसका नाश हो जाता है। कीलक और निष्किलन का ज्ञान प्राप्त करने पर वे स्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य आदि दिखाई देता है वे सब इस पाठ की ही कृपा का फल है। इसीलिए इस कल्याणकारी स्रोत का पाठ करना चाहिए। इस स्रोत का धीरे धीरे पाठ करने से ही सुलभ फल मिलता है, इसलिए उस सवर में ही इसका पाठ करना चाहिए। जिस देवी के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रु का नाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस देवी की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, पेश से अब रात्रि सूक्त। महत्वादी रूप व्यापक इंद्रियों से संसार की समस्त वस्तुओं को प्रकाशवान करने वाली वेदयात्री देवी देवी अपने पैदा किए हुए जीवों के शुभ अशुभ कर्मों को विशेष रूप से देखती रहती हैं तथा उनके अनुरूप फल की व्यवस्था करने हेतु समस्त विभूतियों को धारण करती हैं। ये देवी अमर हैं और समस्त संसार को नीचे फैलने वाली लता आदि को तथा ऊपर की ओर बढ़ने वाले पेड़ों को भी व्याप्त करके स्थित हैं। इतना ही नहीं, ये जीवों की अज्ञान अंधकार को अपनी ज्ञानमयी ज्योति से दूर करती रहती हैं। शक्ति रूपा रात्रि देवी अपनी बहन ब्रह्म विद्यामयी उषा देवी को प्रकट करती हैं। इस कारण अविद्यामय रूपी अंधकार स्वयं नष्ट हो जाता है। हे रात्रि देवी, आप मुझ पर प्रसन्न हों, जिनके आने पर हम सब अपने घरों में सुखपूर्वक नींद का आनंद लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रात्रि को सभी पक्षी पेड़ों पर बनाए हुए अपने घोंसलों में सुखपूर्वक निद्रा का आनंद लेते हैं, इस करुणामयी रात्रि देवी की गोद में समस्त मनुष्य, पेड़ों से चलने वाले गाय, घोड़े, ऊँट, बैल आदि पशु पक्षी एवं कीट पतंगे आदि किसी प्रयोजन से यात्रा करने वाली यात्री और बाज आदि भी सुखपूर्वक सोते हैं। हे रात्रिमयी शक्ति, तुम कृपा करके वासनामयी वृत्ति तथा पाप में को हमसे अलग करो। काम आदि तस्कर समुदाय को भी दूर भगाओ। हे रात्रि देवी, आप हमारे लिए मोक्षदायिनी एवं कल्याणकारिणी बन जाओ। हे उषा, हे रात्रि की अधिष्ठात्री देवी, सब तरफ फैला हुआ ज्ञान में काला अंधकार मेरे निकट आ गया है, आप मुझे इससे दूर करो। जैसे धन देकर अपने भक्तों को ऋण से उत्तीर्ण करती हो, उसी प्रकार ज्ञान का प्रकाश देकर मेरा ज्ञान रूपी अंधकार दूर करो। हे रात्रि देवी, आप दूध देने वाली गौ के समान हो। हे प्रोम व्योम स्वरूप परमात्मा की पुत्री, तुम्हारी दया से मैं काम आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सका हूँ। तुम स्तोम की भांति मेरे हर विनय को ग्रहण करो। दोस्तों, पेश है अब चौथा अध्याय, देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। ओम ऋषि बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर का वध कर दिया और राक्षसों की
सेना को मार दिया तो इंद्र आदि समस्त देवता अपना सिर और शरीर झुकाकर भगवती दुर्गा की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से ये जगत व्याप्त कर रखा है और जो समस्त देवताओं तथा महर्षियों के पूजनीय हैं, उस अंबिका को हम भक्तिपूर्वक वंदना करते हैं। वे हम सब का कल्याण करें। जिस अतुल बल और प्रभाव का वर्णन भगवान विष्णु, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके, वही चंडिका देवी इस संपूर्ण संसार का पालन करें और अशुभ भय का विनाश करें। पुण्यात्माओं के घरों में अपना स्वयं लक्ष्मी का रूप हो और पापियों के घरों में तुम अलक्ष्मी रूप हो और सकूल में जन्म लेने वाले के लिए तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम उस दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस संसार का पालन करें। हे मातेश्वरी, आपके इस अचन्य रूप का असुरों का संहार करने वाली शक्ति तथा युद्ध में असुरों के साथ आपके अनेक प्रकार के चरित्रों का हम किस भांति वर्णन कर सकते हैं। अर्थात आपकी महिमा का वर्णन शब्दों से बाहर की बात है। आप संपूर्ण संसार की उत्पत्ति का कारण हैं। आप में सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण में तीनों उपस्थित हैं, तो भी दोष के साथ आपका संसर्ग नहीं बन पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव आदि देवता भी आपका पार पाने में असमर्थ हैं। आप ही सबकी आश्चर्य हैं। ये समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अभियुक्ता प्राप्त प्रकृति हैं। हे देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसका उच्चारण में सब देवता तृप्त होते हैं, वे स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण हैं, इसीलिए सब लोग आपको स्वधा कहते हैं। हे देवी, वे विद्या जो मोक्ष को देने वाली है, जो अचन्य है, महाज्ञान स्वरूपा है, मोक्ष की इच्छा वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वे तुम ही हो। हे देवी, तुम वाणी रूप हो, दोष रहित हो, ऋग्वेद और यजुर्वेद की एवं उद्गीत और सुंदर पदों के पाठ वाले सामवेद की आश्रय रूप हो। तुम भगवती दुर्गा हो। इस संसार की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो। तुम संपूर्ण विश्व को पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे समस्त शास्त्रों को ज्ञान आ जाता है, वे मेगा शक्ति तुम ही हो और दुर्गम भाव सागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी तुम ही हो। हे देवी, मंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्ण चंद्रबिंब के समान और उत्तम स्वर्ण को मनोहारी कांति से कमनीय तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध में भर गया। ये बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, तुम्हारा ये मुख जब क्रोध से भर गया तो जो उदय काल से चंद्रमा की तरह लाल हो गया और तनी हुई भौएं के कारण आपका विकराल रूप हो गया, उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण क्यों नहीं निकल गए। ये बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न होती हो। आपके प्रसन्न होने से इस विश्व का अध्याय होता है और जब आप क्रुद्ध हो जाती हैं तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमें अभी अभी ज्ञात हुआ है, जब तुमने महिषासुर की विशाल सेना को देखते ही देखते मार गिराया। हे देवी, आप उन्नति को देने वाली हैं। आप जिस पर प्रसन्न होती हैं वे सभी जगह मान सम्मान पाते हैं, उन्हें ही धन और यश मिलता है। वे अपने धर्म का भी पालन करते हैं, वे ही रक्षित करते हैं। वे अपनी पत्नी, अपने बच्चों तथा संबंधियों के साथ प्रसन्न रहते हैं। हे देवी, आपकी कृपा से ही अत्यंत पुण्यात्मा पुरुष अपने धर्म संबंधी कार्य प्रतिदिन निष्पादित करते हैं। आपकी कृपा से ही उन्हें स्वर्ग लाभ मिलता है। इसी कारण आप तीनों लोकों में फल देने वाली मानी जाती हैं। हे देवी दुर्गे, आपका स्मरण करने पर आप प्राणियों के भय हरण करने वाली हो। स्वस्थ पुरुष
सब आपका स्मरण करते हैं तो आप उन्हें अत्यंत पवित्र बुद्धि प्रदान करती हैं, दरिद्रता, दुख और भय करने वाली हैं। हे देवी, आपसे बढ़कर और कौन इस संसार में है? आप ही सबका उपकार करने वाली तथा सर्वदा दयामयी हैं। हे देवी, उन असुरों का विनाश करने से संसार में सुख और शांति हो और ये राक्षस नामक नरक में रहने के निमित्त भले ही पाप करते हों, परंतु युद्ध में मरकर इनको स्वर्ग मिले, ये सोचकर ही आप इन राक्षसों का संहार करती हो। हे देवी, संपूर्ण राक्षस आपके केवल देखने मात्र से ही भस्म हो सकते हैं, फिर आपके अस्त्रों शस्त्रों से इनका विनाश किया। इसका कारण यही था कि शस्त्र के प्रहार से राक्षसों को भी स्वर्ग प्राप्त हो जाए। इस प्रकार शत्रुओं के लिए भी आपके विचार कितने उत्तम हैं। हे देवी, आपकी तलवार की उग्र प्रभा, पुंज और त्रिशूल की चमक से उन राक्षसों की आंखें फूट जानी चाहिए थी, परंतु इसका भी एक प्रमुख कारण ये है कि चंद्रमा के किरण के संगार आपका शीतल मुख उनको देख लिया था। हे देवी, आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुष्स्वभाव से निवृत्त करने वाला है। आपका रूप शन्य है, आपकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। आपका पराक्रम तो देवताओं के पराक्रम को नष्ट करने वाले राक्षसों के पराक्रम को नष्ट करने वाला है। इस प्रकार आप शत्रुओं पर भी दया करती रहती हैं। हे देवी, आपके इस पराक्रम की बराबरी किसी ने नहीं की जा सकती। शत्रुओं को भयभीत करने वाला आपका पराक्रम और सुंदर स्वभाव हो किसी में नहीं है। हृदय, ममतामयी, दया और युद्ध क्षेत्र में कठोरता तीनों लोकों में आपसे बढ़कर किसी में नहीं है। हे देवी, युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्गलोक में स्थान प्रदान किया। इस तरह आपके तीनों लोगों की रक्षा की है तथा उन उन्मत्त राक्षसों को जो हमें भय था उनको भी दूर किया है। आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। हे देवी, त्रिशूल से हमारी रक्षा करो। हे अंबिके, तलवार से हमारी रक्षा करो तथा घंटे और धावनी से धनुष की टंकार से हमारी रक्षा करो। हे देवी दुर्गा, चारों दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में आपने त्रिशूल को घुमाकर हमारी रक्षा करो। हे माता, तीनों लोकों में जो आपके सौम्य रूप हैं तथा असौम्य रूप हैं उनसे हमारी रक्षा करो एवं इस पृथ्वी की भी रक्षा करो। हे अंबिके, आपके हाथों में जो खड्ग, शूल और गदा शस्त्र सौम्यान हैं उनके द्वारा हमारी रक्षा करो। ऋषि बोले। इस प्रकार सब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंदनवन की पुष्पों द्वारा, गंध अनुलेपनों द्वारा उनका पूजन किया। सभी देवताओं ने भक्तिपूर्वक दिव्य द्वारा अर्चना की, फिर प्रणाम करने लगे। तब देवी दुर्गा प्रसन्न होकर उन देवताओं से बोली, हे देवताओं, तुम सब लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो मुझसे मांग लो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छाएं पूर्ण कर दी हैं, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा शत्रु महिषासुर मारा गया है। हे महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें कुछ और वर देना चाहती हैं तो जब जब हम आपको स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों को महान संकट दूर कर दिया करें। हे मातेश्वरी, जो भी मनुष्य स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त, समृद्धि और वैभव देने का साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब संसार के लिए तथा अपने लिए इस भांति प्रसन्न किए तो देवी तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गई। हे राजा, जिस प्रकार तीनों लोगों को हित चाहने वाली वे भगवती देवी देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वे सारा वृतांत मैंने तुमको कह दिया। इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुम निशुम का वध करने के लिए तथा संसार की रक्षा के लिए और देवताओं की रक्षा करने के लिए देवी उत्पन्न हुई। वे सब कथा मैंने तुमको सुनाता हूँ, इसीलिए तुम ध्यान से सुनो। ओम
दोस्तों, पे से 5वां अध्याय। देवी की स्तुति, अंबिका के रूप की प्रशंसा। ओम ऋषि बोले, प्राचीन काल में शुम्भ निशुम्भ नामक 2 राक्षसों ने बल के मद में भरकर इंद्र, त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों का भाग छीन लिया। तत्पश्चात इन दोनों असुरों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार भी छीन लिए। वायु और अग्नि के अधिकार भी छीनकर सब देवताओं को उनके राज्य से निकाल दिया। इस प्रकार देवतागण दोनों राक्षसों से पराजित होकर तथा स्वर्ग से निकाल दिए जाने पर अपराजिता भगवती देवी का स्मरण करने लगे। वे सोचने लगे कि भगवती देवी ने हमें पहले वरदान दिया था कि देवताओं पर विपत्ति आने पर मैं तुम्हारे स्मरण करने पर समस्त आपत्तियों का समूल नाश कर दूंगी। ऐसा सोचकर सब देवता इंद्र के साथ हिमालय पर्वत पर विष्णु की माया देवी की स्तुति करने के लिए गए। देवता बोले, देवी और महादेवी को हम नमस्कार करते हैं, शिव को नमस्कार करते हैं, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम करते हैं। हम नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। हे रौद्रा को प्रणाम है। नित्य गौरी एवं धात्री को बार बार नमस्कार है। ज्योत्स्नामयी चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सत सत प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली एवं सिद्ध रूपी देवी को बारंबार प्रणाम करते हैं। राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा स्वारिणी शिव पत्नी को नमस्कार करते हैं। दुर्गा देवी को दुर्गा स्थलों को पार करने वाली दुर्गा माँ पारा को सारा स्वर्गारिणी ख्याति कृष्णा और धूप देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं। हमें हमारा बार बार प्रणाम है। जगत की आधारभूत कृति देवी को बार बार नमस्कार है। जिस देवी की प्राणी मात्र विष्णु की माया कहते हैं उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों से चेतना कहलाती हैं उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में विराजमान हैं उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप में विराजमान हैं उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में स्मृति रूप से विराजमान है उनको नमस्कार है। उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में दया रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार है। उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में दृष्टि रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में माता रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार है। जो देवी सब जीवों में भ्रांति रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों की इंद्रियों की अधिष्ठात्री हैं और उसी प्रकार सब में व्याप्त हैं उस देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित हैं उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपना अभिष्ट फल पाने के लिए जिस भगवती की स्तुति की है और देवराज इंद्र ने बहुत दिन तक जिसका सेवन किया है वे कल्याण की साधना भुजा ईश्वरी हमारा कल्याण करें तथा सारी विपत्तियों को नष्ट करें। राक्षसों द्वारा पीड़ित हम सब देवता उस परमेश्वरी को प्रणाम करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण करने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट करती का क्षमता रखती हैं वे जगदम्बा इस समय हमारा
कल्याण करके हमारी संपूर्ण विपत्तियों को दूर करने की कृपा करें। महर्षि मेघा बोले, हे राजन, इस प्रकार जब सब देवता देवी की स्तुति कर रहे थे तब माँ देवी पार्वती गंगा में स्नान करने के लिए आई। उस समय पार्वती जी ने देवताओं में कहा कि इस समय किसकी स्तुति कर रहे हैं। तब उनके शरीर कोर से प्रकट होकर शिवा बोली, ये देवता दैत्य द्वारा निष्कासित एवं संग्राम में निशुम्भ दैत्य से पराजित हुए मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से उसी समय अंबिका देवी प्रकट हुई, जो समस्त लोकों में कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई। जिस समय पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका प्रकट हुई, उसी समय पार्वती जी का शरीर काले रंग का हो गया और तब वे उनका नाम कालिका देवी पड़ गया और वे हिमालय पर निवास करने चली गईं। शुंभ और निशुंभ के दूत चंडमुंड वहाँ आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। चंडमुंड शुंभ निशुंभ के पास जाकर बोले, हे महाराज, एक सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही हैं। हे असुरेश्वर, हमने उस जैसी परम सुंदर स्त्री को अब तक कहीं नहीं देखा, इसीलिए ये पता करना चाहिए कि वे कौन हैं और किसकी हैं। वे सब स्त्रियों में रतन हैं। वे अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रही हैं। आप चलकर उसे देख लें। हे स्वामी, तीनों लोकों में हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रतन हैं, वे सब इस समय आपके घर में हैं। हाथियों में हाथी, ऐरावत हाथी और घोड़ों में उच्च श्रवा घोड़ा भी पारिजात नाम के वृक्ष आप इंद्र से प्राप्त कर चुके हैं। हंस सहित रतन जड़ित ब्रह्मा जी का अद्भुत विमान भी आपके पास है। महापद्म नामक निधि आपके कुबेर से ले ली है। समुद्र ने अपनी किलिंजलिनी नाम की माला प्रदान की है, जिसके कमल कभी मुरझाते नहीं हैं। सोने की वर्षा करने वाला वरुण का क्षेत्र भी आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास है। हे असुरराज, मृत्यु से क्रांतिदा नामक शक्ति भी आपने छीन ली है, तथा वरुण का पास भी आपके भाई निशुंभ के पास ही है। निशुंभ ने समुद्र में उत्पन्न होने वाले सब प्रकार के रत्न भी अपने अधिकार में कर लिए हैं, और ऐसे भी 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं, जिन्हें अग्नि नहीं जला सकती है। हे दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न रूपी वस्तु में आप संग्रह कर चुके हैं। अब आप कल्याणमयी स्त्रियों में रतन रूपी इस स्त्री को ग्रहण करें। ऋषि बोले, चंडमुंड के वचन सुनकर निशुंभ ने सुग्रीव नामक राक्षस को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा। सुग्रीव ने शुंभ से कहा कि तुम मेरी ओर से इस प्रकार कहना कि और ऐसा उपाय करना जिससे वे प्रसन्न होकर यहाँ शीघ्र आने को तैयार हो जाए। सुग्रीव शीघ्र पर्वत की ओर स्थान पर पहुँचा, जहाँ पर देवी बैठी हुई थी। वे स्थान अत्यंत सुंदर था। वहाँ पहुँचकर सुग्रीव ने मधुर स्वर में देवी से कहा, हे देवी, दैत्यों के राजा शुंभ ने जो तीनों लोगों के अधिपति हैं, मुझे आपके पास भेजा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस किसी भी देवता में नहीं है, तथा राक्षसों के समस्त शत्रुओं पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है। उन्होंने आपके लिए संदेश भेजा है कि तीनों लोगों पर मेरा अधिकार है। सब देवता मेरे अधीन हैं। यज्ञ के सब भागों को अलग अलग मैं ही ग्रहण करता हूँ। तीनों लोगों के उत्तम रत्नों के हम स्वामी हैं। इंद्र का ऐरावत हाथी भी हमारे पास है। समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए उच्च श्रवा नामक घोड़ा भी देवताओं के हमें भेंट कर दिया है। देव, गंधर्व एवं नगरों के पास जितनी भी रतन रूपी वस्तुएं थीं, वे सब मेरी हो चुकी हैं। आप भी स्त्रियों में एक रत्न ही हैं, इसीलिए आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि मैं रत्नों का भक्त हूँ। अब मैं ये तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम मेरे साथ ये पराक्रमी भाई निशुंभ के साथ विवाह कर लो। यदि तुम मुझसे विवाह करोगी तो अतुल महान ऐश्वर्य को प्राप्त करोगी। महर्षि मेघा ने कहा, दूत के ऐसा कहने पर भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्काई और इस प्रकार बोली, हे दूत,
तुमने जो कहा वे सब सत्य है, इसमें किंची मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोक का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के भांति पराक्रमी है, परंतु मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी है। वे प्रतिज्ञा ये है कि मुझे जो युद्ध में हरा देगा और मेरे इस अभिमान को खंडित कर देगा तथा बल में जो व्यक्ति मेरे समान होगा वही मेरा पति होगा। इसीलिए शुंभ निशुंभ में से जो भी मुझे युद्ध में हरा देगा मैं उसी से विवाह कर लूँगी। मेरा ये संदेश उन तक पहुँचा दो। दूत सुग्रीव बोला, हे देवी, आप अभिमान से भरी हुई हो, मेरे सम्मुख ऐसी बातें ना करें। इस त्रिलोकी में तो मुझे कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो शुंभ निशुंभ को हरा सके। जब देवताओं में से कोई शुंभ व निशुंभ के सामने ना ठहर सका तो फिर तुम जैसी कमनीय स्त्री भला रणभूमि में उसका मुकाबला कैसे कर सकोगी। तुम मेरा कहना मानकर शुंभ निशुंभ के पास चले जाओ, ऐसा करने से तुम्हें गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हारे केस पकड़कर तुम्हारे घसीटते हुए ले जाएंगे तब तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली, शुंभ निशुंभ बड़े बलवान हैं, ये ठीक है, परंतु मैं अपनी प्रतिज्ञा से बंधी हुई हूँ, इसलिए तुम जाओ और मेरे जो कुछ कहा है वे आदरपूर्वक असुरराज से कह दो। इसके पश्चात वे जो उचित समझे करें।